संयोगितागंज पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो शानो शौकत से जीवन गुजारने के लिए चोर बन गया। पुलिस ने उसके पास से 3 दोपहिया वाहन और 4 गैस की टंकियां बरामद की। आरोपी दिखावे के लिए दिन में फलों का ठेला लगाता था और रात में हाथ की सफाई कर वाहन चुराता था। संयोगितागंज थाना प्रभारी दिलीप गंगराड़े ने बताया कि कलाली मोहल्ले में रहने वाले सुनील उर्फ छोटू सिलावट को पुलिस ने चोरी की शंका में धर दबोचा। उससे जब कड़ी पूछताछ की गई तो चोरी करना स्वीकार करते हुए पुलिस को उसने 3 दोपहिया वाहन और 4 चुराई हुई गैस टंकियां सौंपी। आरोपी दिखावे के लिए दिन में फल का ठेला लगाता था और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कोई ग्राहक तलाश रहा था। इस दरमियान मुखबिर से सूचना मिली थी कि सब एक लड़का गाड़ियां बेचने के चक्कर में है। तो छोटा लड़का है, वो अभी नाबालिग है, तो थोड़ा शंका हुई तो उस पर से मुखबिर ने सूचना दी। हमारे यहाँ से स्टाफ ने उसको पकड़ा, पूछताछ की तो उससे 3 गाड़ियां बरामद हुई है। 2 हीरो होंडा गाड़ी है, 1 एक्टिवा है और पूछताछ करने पे गैस की टंकी चुराना भी बताया तो उससे 4 गैस की टंकियां भी मिली है, जिनमें 3 घरेलू हैं और 1 कमर्शियल। क्या अभी और भी मिलने की उम्मीद है? हाँ, अभी पूछताछ चल रही है। सर, क्यों करता था चोरियां? कोई कारण सामने आया? कारण तो यही, आजकल बच्चे पैसा ज्यादा खर्च करना और मोबाइल और कोई एक अच्छी नई गाड़ी खरीद लूं। हाँ, ऐसा महंगे शौक की वजह से करते हैं, तो उसी चक्कर में ये भी चोरियां करने लगा था। वहीं कलाली मोहल्ला का रहने वाला है, शराब दुकान के पास से ही पकड़ा था इसको। देर रात टावर चौराहे पर 2 लग्जरी कारों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें 2 बच्चे सहित 8 लोग घायल हो गए व दोनों गाड़ियां तहस नहस हो गईं। घायलों को 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा रात करीब 1:30 बजे भंवरकुआं मेन रोड के टावर चौराहे पर हुआ। एक होंडा सिटी कार में एक सिख परिवार के 6 सदस्य, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, एबी रोड के किसी होटल से घर की तरफ जा रहे थे, जबकि बोलेरो में 2 युवक सवार होकर सड़क की दूसरी तरफ व दूसरी दिशा में आ रहे थे। दोनों गाड़ियां काफी तेज गति से टावर चौराहे पर आकर एक ही समय में अनायास मुड़ गई थीं। इसमें उनमें आमने सामने की तेज भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद होंडा सिटी सड़क पर ही 6 पलटियां खा गई। कार पलटने के दौरान उसमें सवार 2 बच्चे व एक पुरुष दरवाजे की खुली खिड़की से छलांग लगाकर बाहर गिरे। दूसरी तरफ टक्कर लगने के बाद बोलेरो 2 पलटी खाने के बाद चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के खंभे से जा टकराई और रुक गई। भिड़ंत की तेज आवाज सुनकर पास ही स्थित पिशोरी ढाबा व अन्य होटल के कर्मचारी व आसपास के रहवासी मदद के लिए पहुंचे। तब पुलिस व 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सोमवार की सुबह खजराना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन पंप पर तैनात कर्मचारियों की सक्रियता की वजह से आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया। सोमवार की सुबह खजराना क्षेत्र में स्थित पालीवाल पेट्रोल पंप पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लेकिन पंप पर तैनात कर्मचारियों की सूझबूझ की वजह से आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। पंप मालिक सुरेश पालीवाल का कहना था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया था और हमने तत्काल हमारे कर्मचारियों ने उसको बुझा दिया। हमारे पास सब इंस्ट्रूमेंट थे बिल्कुल तैयार और हमने उससे पूरा कंट्रोल कर लिया। 2 मिनट के अंदर ही पूरा सब कंट्रोल कर लिया। लगी ये शॉर्ट सर्किट उधर केबल के अंदर जो केबल आ रही है, मेन केबल, उससे आपस में टकरा गया। हवा के कारण या कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कारण कोई भी हो सकता है। भाजपा से फिर कांग्रेस में आए लक्ष्मण सिंह सोमवार की शाम इंदौर आए और गांधी भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में शिव फैक्टर समाप्त हो गया है। इस चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए लक्ष्मण सिंह सोमवार को इंदौर आए। गांधी भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं अब कांग्रेस में ही रहूंगा। भाजपा में मेरे दोस्त और दुश्मन दोनों थे। प्रदेश में अब शिव फैक्टर समाप्त हो गया है। सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी को मजबूत करने में लग गए। सिंधिया खुद प्रदेश की कमान संभालने के इच्छुक नहीं हैं। कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी। जाएं, कांग्रेस कार्यालय में जरूर जाएं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जरूर मिलें और उनसे मिलके उनकी क्या समस्याएं हैं सुनकर पार्टी को, ये सभी को संदेश है, मुझे भी संदेश है।
मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम वेटिंग इन सीएम में तेजी से आ रहा है, क्या मानते हैं आप? इधर देखिए, अभी पार्टी ने किसी को सीएम बनाने का निर्णय नहीं लिया है। विधायक दल बैठेगा, पार्टी का जब बहुमत आएगा, विधायक दल जो निर्णय लेगा वो फाइनल होगा। मेरे ख्याल से ज्योतिरादित्य जी खुद भी नहीं कह रहे हैं कि मैं सीएम बन रहा हूँ या सीएम इन वेटिंग हूँ, ये तो एक इस तरह की बात चल पड़ी है। कोई भी सीएम इन वेटिंग अभी कोई नहीं है। और मेरे ख्याल से जितने बड़े लीडर्स हैं उनका दायित्व तो दिल्ली में अपने आप है, उनको दिल्ली में काम दिया गया है, और जितने बड़े लीडर्स हैं उनका काम यही है और यही उनकी इच्छा भी है, और इसीलिए वो मेहनत भी कर रहे हैं कि मेहनत करके, प्रचार करके, कैसे भी करके कांग्रेस की सरकार। पहले कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, ये बार बार जो आपका अब इसका जवाब पहले दे चुका हूँ, थोड़ा बता देंगे तो और अच्छा लगेगा। पहले हो चुकी है, भाजपा में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कांतिलाल भूरिया जी ने कोर कमेटी की बैठक में सोनिया जी, राहुल जी के सामने मध्य प्रदेश की गुटबाजी के बारे में। कोई गुटबाजी नहीं है, मैंने आपको कहा ना, जब किसी को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने की कोई इच्छा ही नहीं है तो गुटबाजी किस बात की। तुकोगंज पुलिस ने एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की बहू और उसके प्रेमी को 40 लाख रुपए के गहने चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया। बहू ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उसका दूसरा बच्चा उसके पति का नहीं है। यह बात डीएनए टेस्ट में भी साबित हो गई। रेस कोर्स रोड पर रहने वाले प्रतिष्ठित डॉक्टर धीरज गड़ा ने अपनी बहू शीतल और उसके पुरुष मित्र राजेश के खिलाफ तुकोगंज थाने में 40 लाख रुपए के गहने चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इस बारे में शीतल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उसका दूसरा बच्चा उसके पति से नहीं हुआ है। उसने लंबे समय से अपने पति से दूरी बना रखी थी। साथ ही उसने राजेश से मित्रता की बात स्वीकार की है और यह बच्चा उसके पुरुष मित्र का है। यह डीएनए टेस्ट में खुलासा हो गया। मतलब वो उससे बचना चाह रहा है, इसलिए आपको उसमें उलझा रहे हैं ना। पर्टिकुलर इनको एक चीज और कि आपको इनसे जो लिंकअप कर करके जो सारी बातों को एक दिशा में लेकर, इनकी पुरानी फ्रेंडशिप है, पुरानी फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप, बाकी इसके आधार देना और कुछ नहीं ना। उसके आधार पे क्या है, इनको जोड़ा गया है। जी जी। ये जो कल अन्य मिलते हैं या वहाँ मिलते हैं, कोर्ट में मिल रहे हैं, ठीक है। आता हूँ मैं ना, कौन से नंबर में। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। मल्हारगंज क्षेत्र की दास बगीची में कल रात एक मोर की मौत हो गई। हालांकि बगीची में लोग इसे कुत्ते द्वारा मारा जाना बता रहे हैं, लेकिन शिकार से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग ने मृत मोर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दास बगीची में कल रात करीब 9:30 बजे मोर की मौत की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर का शव कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जीपीओ के पशु चिकित्सालय में भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मोर की मौत कुत्ते द्वारा नोचे जाने के कारण हुई, लेकिन मोर के शरीर पर किसी प्रकार की खरोंच या घाव के निशान नहीं देखे गए। इससे यह आशंका भी खड़ी होती है कि उसका शिकार किया गया है। हालांकि रेंजर राकेश लहरी का कहना है कि असल कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल जांच की जा रही है। सोमवार की सुबह मूसाखेड़ी क्षेत्र में संत रविदास जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे क्षेत्र में घूमी। इस यात्रा में समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। बीती रात खजराना क्षेत्र में वाल्मीकि समाज ने एक धार्मिक आयोजन रखा, लेकिन क्षेत्र के अल्पसंख्यक धर्म के ठेकेदारों ने उनके टेंट तंबू उखाड़कर फेंकने के साथ ही उनके साथ मारपीट कर भगा दिया। सोमवार को समाज के लोगों ने अजाक थाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
सड़क के ऊपर हम लोग खड़े हमारा कार्यक्रम कर रहे थे। इन लोगों ने हमारे मेहमानों में जुमा झटकी की और महिला में अभद्राचार किया, बच्चों को भगाया, धक्के देके वहां से गाड़ी की हवा निकाल दी गई। गान का कार्यक्रम था और आज हमारा संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का भी कार्यक्रम था। इंदौर पुलिस ने अपने जवानों को स्वस्थ रखने और अपराधियों से बगैर मारपीट करते हुए उनसे सम्मोहन द्वारा अपराध स्वीकार करवाने के लिए डॉक्टर सुधीर खेतावत की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम में एक शिविर आयोजित किया। पुलिस कंट्रोल रूम में सोमवार की सुबह एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष ने अपने जवानों के स्वस्थ रहने और बगैर दवा दारू के ठीक करने के लिए डॉक्टर सुधीर खेतावत की मदद से एक शिविर का आयोजन किया। साथ ही इस शिविर में सम्मोहन विधि से अपराधियों से अपराध कबूलवाने की विधि से अवगत कराया गया। इस बारे में एसपी डॉक्टर आशीष और डॉक्टर सुधीर खेतावत ने बताया, चिकित्सक हैं और इनके द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों को एक्यूप्रेशर के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुरूप ये कार्यशाला आयोजित की गई है और इसमें एक्यूप्रेशर के प्रभाव और उनके लाभ के बारे में ये विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। ये 6 दिनों तक ये कार्यशाला चलेगी और इसमें पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों के कंट्रोल रूम के पुलिस लाइन के बहुत सारे कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यशाला के माध्यम से क्या विभाग किसी कर्मचारी या अधिकारी को किस तरह का ये पूरा वर्कशॉप रहेगा? देखिए, ये मैं पिछले 30 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और भारत के इंदौर शहर में संभवतः ये प्रथम ऐसी कार्यशाला है जो यहाँ एसपी ऑफिस में प्रारंभ की गई है और ये एसपी ऑफिस का एक बहुत अच्छा प्रयास है। कम से कम इंदौर की पुलिस का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो जाएगा क्योंकि ये अपने आंतरिक मन की शक्ति से तो परिचित होंगे ही, अपने अनेक रोगों को स्वयं दूर करना सीख लेंगे और आकस्मिक स्थितियों में अचानक अगर वेदना हुई या अचानक रक्त स्त्राव हुआ तो उसको भी ये स्वयं अपनी आत्मशक्ति से नियंत्रित कर लेंगे। एक सम्मोहन की बात आपने कही कि सोमवार की सुबह इंदौर के गांधी हॉल में भाजपा ने चुनावी शंखनाद फूंक दिया। 1 माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान में भाजपा के कार्यकर्ता शिव सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाएंगे। सोमवार की सुबह भाजपा ने अपना चुनावी शंखनाद करते हुए गांधी हॉल में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में महापौर सहित विधायकों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए अरविंद मेनन ने शिवराज सरकार की उपलब्धियां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने को कहा। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज 25 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है। आज से महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को लिया है। आज 25 सितंबर से यह कार्यक्रम शुरू होकर के 20 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलेगा। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही फोकस अभिनव कार्यक्रम है। हम पंचायत तक को फोकस करके गांव-गांव तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, एक एक घर तक संपर्क करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ, जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चली हैं, इस कार्यक्रम में फोकस करके जनता जनार्दन को उसके बारे में बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस कार्यक्रम के तहत भोपाल में इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ग्वालियर में हैं और मैं स्वयं यहाँ इंदौर में इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसके माध्यम से हमारे करीब 23,000 से भी ज़्यादा पंचायतों तक हमारे कार्यकर्ताओं की टोली नीचे तक जाएगी और ये बहुत अभिनव कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि इसमें आज सभी कार्यकर्ताओं का इसमें सहभागिता होगी